Hello student, as you know we have started chapter 8 trigonometry and again I will tell you it is most important chapter of standard 10. ठीक है, and it is also used for 11th and 12th standard if you want to take science stream. ठीक है, now in previous lecture we have completed exercise 8.2 and today we are going to start exercise 8.3. It is easiest exercise of this chapter. ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है. एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आप खुद से ही कर लोगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट sin 18 upon cos 72. इसके पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको थोड़े से इक्वेशंस लिखवाए थे, वो फिर से रिपीट करते हैं. वो किसके लिए थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए. तो sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था? cos थीटा. वैसे ही cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था? sin थीटा. tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था? cot थीटा. cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था? tan थीटा. sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था? cosec थीटा. एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या था? sec थीटा. ठीक है, तो आज हम इतने ही इक्वेशंस का यूज करने वाले हैं. देखिए कैसे होता है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? sin 18 अपॉन cos 72. ठीक है, नाउ देखिए 18 एंड 17 कब ये इक्वेशन हम यूज करेंगे. देखिए 18 और 72 का एडिशन करो तो आपको क्या मिलेगा? 90. ठीक है, दैट मींस ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो देखिए हम 72 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 18. ये 18 इस साइड जाएगा तो 72 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 18. ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूं. देखिए तो sin 18 एज इट इज cos 72 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 90 माइनस 18. बिकॉज 90 में से 18 जाएगा तो क्या बचेगा? 72. नाउ सी स्टूडेंट, sin 18 यहां पे 90 है, cos 90 तो cos का क्या हो जाता है? 90 आए तो sin. यहां पे थीटा था तो हमने थीटा लिखा. यहां पे क्या है? 18 तो क्या लिखेंगे? 18 sin 18 कट. आंसर इज 1. बहुत ही इजी क्वेश्चन है. देखिए क्या किया मैंने, दो एंगल में से किसी भी एक को हम कन्वर्ट करेंगे. कैसे? और आपको ऐसे ही एंगल दिए होंगे कि जो एक दूसरे के क्या हो? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो हमने किसी आप इसे भी कन्वर्ट कर सकते हो. 18 की जगह पे क्या लिख सकते हो? 90 माइनस 72. ऐसे भी होगा. ठीक है, बट दोनों को कन्वर्ट मत करना, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बन जाएगा. किसी भी एक को हम कन्वर्ट करेंगे. यहाँ पे 18 की जगह पे क्या? 18 को ऐसे लिख रखा. 72 की जगह पे क्या लिखा मैंने? 90 माइनस 18. बिकॉज 90 आएगा तो cos का क्या हो जाएगा? sin. तो sin कट हो जाए इस वजह से. ठीक है, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन. tan 26 cot 64 tan 26 ऐसे किस रखते हैं? cot. अभी देखिए 26 प्लस 64 क्या होगा? 90. तो 64 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 90 माइनस 26. ये 26 इस साइड गया तो अब क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 26. ठीक है, नाउ सी tan 26 यहां पे 90 है, cot है, cot 90 तो cot का क्या हो जाएगा? tan थीटा की जगह पे क्या है? 26. tan 26 कट. आंसर इज 1. बहुत इजी क्वेश्चन था, इसके जैसा ही था, बट यहाँ पे सिर्फ क्या करना था? cot का क्या होता है? tan. ठीक है, तो हमने वो यूज किया. नाउ सी थर्ड क्वेश्चन. cos 48
माइनस साइन 42, cos 48 माइनस साइन 42, ठीक है। अगेन किसी एक को कन्वर्ट करेंगे तो देखिए cos 48 माइनस साइन, अभी देखिए 48 प्लस 42 क्या होगा 90, तो 42 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 48, तो यहाँ पे मैं वही करूंगा 90 माइनस 48। नाउ अगेन यहाँ पे 90 है तो साइन का क्या होता है पता है आपको, cos होता है, ठीक है। तो cos 48 माइनस साइन का क्या करेंगे हम cos, थीटा की जगह पे क्या आएगा 48, तो cos 48 माइनस cos 48 क्या है आंसर 0, ठीक है। नाउ सी फोर्थ वन, cosec 31 माइनस sec 59, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जैसा ही है, चलिए करते हैं। cosec 31 माइनस sec 59 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, देखिए अगेन 31 प्लस 59 इज इक्वल टू क्या होगा 90, तो 59 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 31, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 90 माइनस 31, ठीक है। तो cosec 31 माइनस यहाँ पे 90 है तो sec का क्या हो जाएगा cosec 31, यहाँ पे 90 है तो sec का क्या हो जाएगा cosec 31 प्लस माइनस 0, ठीक है। दोनों के आंसर क्या है सेम आए, बहुत ही इजी थे। बट एक ही चीज आपको याद रखनी है कि आप कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को कन्वर्ट करोगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, अगर आप दोनों को कन्वर्ट करने गए तो आपका आंसर आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। नाउ सी सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें तो हमें पहले से आंसर दे दिया है, दैट मींस हमें पता चल गया कि हमें लाना क्या है 1, ठीक है। तो सबसे पहले LHS लिखते हैं, tan 48 into tan 27 into tan 42 into tan 67, ठीक है। नाउ सी स्टूडेंट, वहां पे दो थे हमारे पास, इसके पहले के क्वेश्चन में दो हमें दिए थे दो टर्म, तो हम 1 को कन्वर्ट करते थे। यहाँ पे हमारे पास कितने टर्म्स है 4 टर्म 1 2 3 4, तो हम कितने को कन्वर्ट करेंगे 2 को, कैसे होगा देखिए 48 एंड 42, 48 प्लस 42 क्या होगा 90, तो सबसे पहले हम ये दोनों को पास में ले लेते हैं ताकि हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। देन 27 प्लस 67, 27 प्लस 67 क्या होगा 90, ठीक है। नाउ ये दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों टर्म में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए tan 48 into 10, 42 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 42 इज इक्वल टू 90 माइनस 48, ये इस साइड जाएगा, सो 90 माइनस 48, सेम tan 27 into tan 67 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 27, सो tan 48 into यहां पे 90 है तो tan का क्या हो जाएगा ऑब्वियसली कॉट हो जाएगा, सेम tan 27, यहां पे 90 है तो tan का क्या हो जाएगा cot 27। नाउ मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि tan क्या है cot का रेसिप्रोकल और cot क्या है
tan का रेसिप्रोकल, तो cot थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, क्योंकि cot क्या है tan का रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे वही चीज हम अप्लाई करेंगे tan 48 cot की जगह पे क्या लिखेंगे 1/tan 48 into tan 27 into cot की जगह पे 1/tan 27 because cot theta is equal to 1/tan theta। ठीक है, नाउ सी मल्टीप्लिकेशन है, ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो 1 into 1 1 1 जा 1। ठीक है, सो वी गॉट अवर आंसर। आ गया हमारा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम RHS। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ सेकंड नंबर का cos 38 into cos 52, minus sin 38 into sin 52 is equal to 0। ठीक है, क्या करना है हमें, क्या आंसर लाना है 0। चलिए LHS लिख लेते हैं। Now see student, अगेन यहाँ पे 38 एंड 52 इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो cos 38 एज इट इज रखेंगे। अभी आपको पता चल गया है कि 52 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम 90 minus 38 minus sin 38 into sin 52 की जगह पे अगेन क्या लिख सकते हैं 90 minus 38। ठीक है, पता चला क्या किया हमने, 52 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो लिखा। सो cos 38 into 90 का क्या हो 90 है तो cos का क्या हो जाएगा sin 38 माइनस sin 38 into 90 है तो sin का क्या हो जाएगा cos 38। तो देखिए cos 38 into sin 38 sin 38 into cos 38 दोनों टर्म सेम है, जस्ट डिफरेंस क्या है प्लस एंड माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसल। सो आंसर इज 0 एंड इट इज अवर राइट हैंड साइड। सो वी गॉट अवर आंसर 0। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। मैंने बोला था आपको कि हर एक क्वेश्चन क्या है सेम ही मेथड को फॉलो करता है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3, इफ tan A is equal to cot A minus 18 where 2A is an acute angle, find the value of A। हमें क्या करना है, A की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए करते हैं। और ऐसे जो क्वेश्चन नंबर 3 है वैसे आपके 1 मार्क में आते हैं क्वेश्चन, तो अच्छे से ध्यान देना। if tan 2A is equal to cot A minus 18 where 2A is an acute angle, find the value of A। A की वैल्यू फाइंड करनी है। नाउ सी यहाँ पे cot A minus 18 है, tan 2A है। हम क्या करते हैं, जब भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री वाले आए एंगल्स के तो हम क्या करते हैं दोनों साइड इक्वल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पे cot है, यहाँ पे tan है, तो हम किसी एक में कन्वर्ट कर देंगे, या तो tan में या तो cot में। पर देखिए यहाँ पे दो टर्म वाला है तो इसे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो हम किस साइड कन्वर्ट करेंगे, इस साइड। कैसे, तो देखिए cot 90 माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिखते हैं tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है 2a, तो यहाँ पे भी हम क्या रख सकते हैं 2a। तो cot tan 2a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे tan 2a is equal to cot 90 minus 2a। चेक करिए 90 है तो cot का क्या हो जाएगा tan और थीटा की जगह पे 2a। नाउ वैल्यू पुट अप करते हैं, तो tan 2a की जगह पे क्या लिखेंगे हम cot
90 minus 2a is equal to cot a minus 18. cot cancel, so बचा क्या 90 minus 2a is equal to a minus 18. ठीक है ना, a वाले टर्म एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म एक साइड, ये इस साइड आएगा तो प्लस a plus 2a, so 90 plus 18 108 is equal to 3a, so a is equal to 108 divided by 3, 3 3s are 9, 1 3 6 are 18, so we got value of a is equal to क्या मिला 36. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मिल गई हमें a की वैल्यू। नाउ इसकी जैसा इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 5, तो पहले वो कंप्लीट करेंगे। if sec 4a is equal to cosec a minus 20 where 4a is an acute angle, find the value of a। ठीक है, इसके जैसा ये चलिए करते हैं। sec 4a is equal to cosec a minus 20। now you know that कि इस साइड 4a है, इस साइड a minus 20, इस साइड सिंगल है, इस साइड डबल है, तो हम कन्वर्ट इसे करेंगे इसे। ठीक है, तो sec 4a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम cosec 90 minus 4a, बिकॉज यहाँ पे 90 है तो cosec का क्या हो जाएगा sec, और थीटा की जगह पे क्या है 4a, तो sec 4a को हम क्या लिख सकते हैं cosec 90 minus 4a। नाउ वैल्यू पुट अप करते हैं, sec की जगह पे क्या लिखेंगे हम cosec 90 minus 4a is equal to cosec a minus 20। नाउ यू नो दैट दोनों साइड cosec cosec है तो हम कट कर सकते हैं इसे, तो 90 minus 4a is equal to a minus 20। 20 को इस साइड ले लो, 4a को इस साइड ले लो, so 90 plus 20 a plus 4a, so 110 is equal to 5a, so a is equal to 110 divided by 5, 5 2s are 10, 5 2s are 10, so a is equal to 22। a की वैल्यू क्या मिली 22। ठीक है, फिर से एक बार समझिए, जब भी ऐसे हो तो हम किस वाले को कन्वर्ट करेंगे, जिस साइड सिंगल वाला है उस साइड। तो sec को कन्वर्ट किया हमने किस में कन्वर्ट किया cosec में, क्योंकि हम क्या करते हैं जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चंस हो तो हम दोनों को सेम रेशियो में कन्वर्ट कर लेते, या तो cosec में करते या तो sec में करते। ठीक है, तो हमने sec को किस में कन्वर्ट कर लिया cosec में, देन दोनों साइड से cosec cosec कट, सो ये फिर क्या मिल गया हमें 90 minus 4 is equal to a minus 20, देन a वाले टर्म को एक साइड किया, कांस्टेंट टर्म को एक साइड किया, so we got our answer a is equal to 22। now see question number 4। if tan A is equal to cot B, prove that A plus B is equal to 90। ठीक है, क्या दिया है हमें tan A is equal to cot B, हमें क्या प्रूव करना है A plus B is equal to 90। now see ये क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों का एडिशन है 90 डिग्री है, इट मींस इट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब भी हो तो हम क्या करते हैं दोनों को एक ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज करेंगे tan A। देखिए cot B की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम cot B is equal to, यहाँ पे अगर हम 90 कर दे माइनस b कर दे तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे tan, बिकॉज यहाँ पे 90 है तो tan का क्या हो जाएगा cot, और एंगल b है तो यहाँ पे b। ठीक है, तो tan A cot B की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम tan 90 minus b। ठीक है, अगेन आई विल रिपीट, 90 है तो tan का क्या हो जाएगा cot, और ये
ये एंगल यहाँ पे, ठीक है। नाउ both the sides tan cut, so A is equal to 90 minus B, यहाँ पे लिख रहा हूं। Now B को इस साइड ले लेते हैं, A plus B is equal to 90, hence proved। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे के क्वेश्चंस जैसा ही क्या किया हमने, a plus b is equal to 90 प्रूव करना था, तो हमने क्या किया, tan a is equal to cot b था। कोई भी एक को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, cot b को हमने tan में कन्वर्ट कर दिया, तो cot b की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 minus b, tan cut, so a is equal to 90 minus b। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। If A, B and C are interior angles of a triangle ABC, देखिए क्या दिया हुआ है, A, B and C are interior angles of triangle ABC। Interior angles है, that means A and A। Then show that sin B plus C, हमें क्या दिखाना है, sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2। ठीक है, चलिए तो अभी हमें सिर्फ इतना ही दिया है कि ये तीन एंगल्स है ट्रायंगल के और उस पर से हमें ये दिखाना है। तो अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, बट एक चीज है, यहाँ पे हमें ये बताया है कि ये इंटीरियर एंगल्स है। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, इस पे से स्टार्ट करेंगे। कैसे कि इंटीरियर एंगल का एडिशन कितना होता है आपको पता है, इन ट्रायंगल ABC, addition of interior angles is 180 degree। ठीक है, that means angle A plus angle B plus angle C is equal to 180। ठीक है, now हमें जो प्रूव करना है उसके अकॉर्डिंग हम जाएंगे। तो देखिए हमें एक साइड क्या चाहिए, B प्लस सी, और एक साइड क्या चाहिए, A। तो चलिए B प्लस सी को एज इट इज रख लेते हैं और इसे हम इस साइड लेके जाते हैं, तो 180 माइनस एंगल A। ठीक है, नाउ सी सबके नीचे हमें क्या चाहिए, 2, तो हम लिख लेंगे बाय डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ दी साइड्स, क्योंकि दोनों साइड हम एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इट बिकम b plus c डिवाइड बाय 2 180 माइनस एंगल A डिवाइड बाय 2। ठीक है, अभी देखो दोनों के नीचे कॉमन है, दैट मींस हम ऐसा भी लिख सकते हैं 180 बाय 2 माइनस एंगल A बाय 2 एंड 290 are 90 माइनस a by 2। यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं b plus c डिवाइड बाय 2, b plus c डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलो ये भी मिल गया, ये पार्ट भी मिल गया ना। इसकी कमी है तो हम लेफ्ट हैंड साइड है उससे क्या करेंगे, दोनों साइड बाय मल्टीप्लाइंग या बाय अप्लाइंग साइन on both the sides। so क्या होगा, sin b plus c by 2 is equal to sin 90 minus a by 2। यहाँ पे 90 है तो sin का क्या हो जाएगा, cos, तो sin b plus c by 2 is equal to क्या हो जाएगा, cos a by 2। hence प्रूव। ठीक है, sin b plus c by 2 is equal to cos a by 2, that means प्रूव हो गया। फिर से एक बार समझिए, हमें सिर्फ क्या दिया था कि A, B and C are interior angles of a triangle। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि कुछ भी समझ में ना आए तो जो चीज हमें दी हुई है
उसके बारे में सोचेंगे कि ये चीज हमें दी हुई है, मेंशन किया हुआ है, दैट मींस इसका कुछ मीनिंग है। ठीक है, तो हमने क्या किया, वही लाइन का यूज किया। अगर इंटीरियर एंगल्स है तो तीनों का एडिशन क्या होगा 180। फिर क्या प्रूव करना था हमें, sin b plus c by 2 is equal to cos c by 2। तो हमने जो प्रूव करना था उसके अकॉर्डिंग गए, b और c को एक साइड रखा, a को इस साइड ले लिया, देन दोनों साइड से डिवाइड कर दिया 2 से, तो b plus c by 2 is equal to 180 minus a by 2। तो b plus c by 2 is equal to 180 by 2 minus a by 2। 180 by 2 क्या हुआ 90 minus a by 2। नाउ दोनों साइड किससे अप्लाई किया हमने, साइन को यहाँ पे जो था उसको लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे इसकी जगह पे हमें ऐसा दिया हो tan a plus b by 2 is equal to cot c by 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a और b को एक साइड रखेंगे, c को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और लास्ट में किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, किससे अप्लाई करेंगे, tan को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आपको थोड़ा स्लाइटली चेंज करके देते हैं तो आपको घबराना नहीं है, आपको यही मेथड को फॉलो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ सी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एक्सप्रेस sin 67 express sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratios of angle between 0 and 45। हमें क्या करना है, ये जो एंगल्स है 67 एंड 75 उसे किस में कन्वर्ट करना है, उसे किस में कन्वर्ट करना है 0 एंड 45 में। तो ये तो बहुत ही इजी है, क्या करते हैं जब भी कॉम्प्लीमेंट्री की बात आती है तो हम क्या करेंगे, 67 को क्या लिख सकते हैं हम 90 minus 23। देखिए 90 minus 23 करेंगे तो 10 minus 3 7, यहाँ पे क्या होगा 8 minus 2 6। ठीक है, तो हमने क्यों 90 में से ही सबट्रैक्ट किया, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ही इक्वेशन है। ठीक है, अदरवाइज वैसे तो ये भी हो सकता था कि 60 plus 7 या 40 plus 27, बट इसके लिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन नहीं है, दैट्स व्हाई हमने क्या किया 90 minus 23। वैसे ही cos 75 को हम क्या लिख सकते हैं 90 minus 15। ठीक है, नाउ यहाँ पे 90 है तो साइन का क्या हो जाएगा cos, थीटा की जगह पे 23 प्लस यहाँ पे 90 है तो cos का क्या हो जाएगा sin 15 and we got our answer। ठीक है, हमने 0 to 45 के बीच में एंगल्स को कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 23 is also lies between 0 to 45 and 50 is also lies between 0 to 45। ठीक है, तो हमने दोनों को 0 to 45 में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हुई। ठीक है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आपको क्या करना है, ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद तुरंत ही आप खुद से ये एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4 एंड दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि उसमें प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस है और वो आपको 11th 12th में भी बहुत काम में आने वाला है वो कॉन्सेप्ट, और इसमें भी 10th में भी बहुत काम में आने वाला है। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4। थैंक यू स्टूडेंट्स।